हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 28 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में ये आपका असेसमेंट वर्कशीट होगा, असाइनमेंट की फॉर्म में या फिर टेस्ट फॉर्म में, जो भी जिस तरीके से भी आपकी टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करती हैं। तो ये आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का है वो हर क्वेश्चन के सामने आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ L इज पैरेलल टू M एंड N इज पैरेलल टू M देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1, 2, 3। अगर आपको ये कह रहा है कि L M और N M ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो इसका मतलब L और M भी पैरेलल होंगे, है ना। और आपको रिलेशन क्या करना है, एंगल 1, 2 और 3 इसके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे एंगल्स हैं ये। देखो ये तीन क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है और एक ही तरफ ये एंगल्स है, ये क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे आप, L इज पैरेलल टू M एंड N इज पैरेलल टू M। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर L इज पैरेलल टू N। और किस तरीके से एंगल है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, L M के पैरेलल है, N M के पैरेलल है, इसका मतलब L है वो N के पैरेलल भी होगा। और एंगल जो 1, 2, 3 उनके बीच का रिलेशन पूछा है तो लिखोगे वो सारे क्या आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिर्फ ये आपका आंसर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये फिगर, इसके अंदर जो ए बी है वो क्या है, पैरेलल है सी डी के अंदर, और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के अंदर, ठीक है। और जो वाई जेड का रेशियो है, दिस इज वाई और ये आपको जेड दिया हुआ, वाई जेड का रेशियो वो आपको 3:7 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे वाई और जेड तो यहाँ इनको छोड़ो, ये तो ऑल्टरनेट है कि नहीं ये मुझे बताना है आपको। ऑल्टरनेट कैसे होंगे, ऑल्टरनेट तो ऐसे होंगे ना, ऑल्टरनेट ये नहीं होंगे आपके। वाई अगर आप एक्स और वाई को लोगे तो दोनों एक ही साइड है, इंटीरियर एंगल्स है ना, तो इनका सम 180 डिग्री होगा एक्स और वाई का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है वाई और जेड का, तो वैल्यू कैसे निकालोगे एक्स की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। सो क्या करेंगे, ये आपको पैरेलल दी थी दोनों आपस में लाइन, तो तीसरे के इक्वल भी होगा। तो मैंने आपको बोला था कि जो x और y है, देखो पहले हम क्या करेंगे, जो y और z उनका रेशियो 3:7 दिया है तो मैं उसको 3a और 7 ही मान लेती हूँ। फिर हमने क्या किया था, x और y एक साइड थे, वो इंटीरियर एंगल्स थे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, एक मिनट, सेम साइड ऑफ, यहाँ पे टी आर लिखा हुआ है, टी आर मीन्स ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो x प्लस वाई का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। x तो मुझे नहीं पता क्या है, y कितना है, 3a है, इज इक्वल्स टू 180। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x को मैंने 180 माइनस 3a के इक्वल रखा, तो x इज इक्वल्स टू ये आ गया। लेकिन x इज इक्वल टू जेड भी होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। x इज इक्वल टू जेड होगा तो बस वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से। x की वैल्यू क्या है, ये है 180 माइनस 3a, और z की वैल्यू क्या है, 7 है, तो z की जगह 7 ने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 3a इधर माइनस में, उधर जाके प्लस, 7 + 3 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 180/10 इज इक्वल्स टू a। 18 वैल्यू आपका जो a है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो x जो था हमारा 180 माइनस 3a, इसके अंदर 3a, 3 × 18 हो जाएगा, तो 18 × 3 54, 180 माइनस 54 126 क्या हो जाएगी, आपका x हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी थी, x कितना आया, 126। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो ये 1 मार्क में है, बट इसको ऐसे लिखने की बजाय डायरेक्टली आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हो, 1 मार्क में आंसर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ ट्रायंगल MNO, इन ट्रायंगल MNO ट्रायंगल के अंदर आपको जो एंगल N है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको उसकी लॉन्गेस्ट साइड लिखनी है। तो मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया यहाँ पे MNO, क्योंकि इसने ये क्या बोला है कि जो N पे 90 डिग्री है, N पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो मैंने ठीक बनाया है। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूस क्या है, MO है, तो MO क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका आंसर आप लिखोगे MO, ठीक है, बस यही आंसर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, दो लाइंस है PQ और RS, वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट O पे, तो आपको POR और ROQ का रेशियो दिया हुआ है 5:7। देन फाइंड द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। क्या करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन,
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, ये दो लाइन्स है जो इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पे, यहाँ पे ओ पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना, ओ लिख लेना, यहाँ मिसिंग है। सो पी ओ आर और आर ओ क्यू का रेशो दिया हुआ है 5:7, ये इसको 5x मान लो, इसको 7x मान लो, ठीक है। फिर इस कह रहा है कि मान लिया हमने 5x और 7x मान लिया, तो यहाँ पे देखो ये आपकी जो लाइन है पी क्यू लाइन है, इसमें 5x + 7x ये 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको 180 डिग्री लिखूँगी। 5x + 7x 180 डिग्री, 5x + 7x 12 हो गया, 12x = 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/12, x = हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। x कितना आ जाएगा 15। सो x की वैल्यू निकली है, सिर्फ हमें सारे एंगल्स निकालने थे, सारे एंगल्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे। x 15 है तो एक तो 5x था, तो 5 × 5 75, और एक आपका 7x था तो 7 × 15 105। अब सारे एंगल्स निकालने थे, ये तो हमारे पास निकल गया 75 और 105। ये इसके अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट है, तो ये भी 105 होगा। ये इसकी वर्टिकल अपोजिट है तो ये 75 होगा। तो चारों एंगल्स निकल गए हमारे। तो लिख सकते हो यहाँ पे SOQ और POR दोनों 75 हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, और POS और RQ भी 105 है, ये भी वर्टिकल अपोजिट है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सो 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है PQR जिसके अंदर PQ PR की इक्वल है और QPR आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको एंगल निकालना है PQR, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका ट्राइंगल है PQR, ठीक है, 30 डिग्री है आपका ये एंगल। सो ये दो साइड्स आपकी इक्वल है क्योंकि PQ PR की इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो QPR 30 डिग्री ये भी आपको गिवन है। तो यहाँ से देखो, जो अगर आपकी ये साइड्स इक्वल हैं तो आपके ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो PQR = PRQ। तो अगर हम ट्राइंगल PQR में देखें तो PQR मतलब जो आपके तीनों ट्राइंगल है PQR, तीनों जो एंगल्स है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास ये कितना है 30 डिग्री गिवन है, बाकी गिवन नहीं है, लेकिन ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो मैं इसको भी Q और इसको भी Q लिख सकती हूँ, दोनों Q की इक्वल हो जाएंगी। तो 2 PQR हो जाएगा किसके इक्वल, 30 उधर चला जाएगा, 180 - 30 150 डिग्री के इक्वल। तो 2 टाइम्स है ये PQR, तो 2 नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 150/2 75 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल PQR, ठीक है। सो PQR हमें फाइंड आउट करना था जो कि कितना होगा 75 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। सो 6th क्वेश्चन में क्या करना है, शो दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपको ये शो करना है कि जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर सारे इंटरनल एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो आंसर नंबर 6। सो किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC। इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये तीनों इंटरनल एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे प्रूफ, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे PQ जो पैरेलल होगा BC के, किस पॉइंट से, A पॉइंट से जो पास हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अगर देखें तो एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 ये तीनों का सम कितना होगा, एंगल 4, 1 और 5 का 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बनेंगे, ठीक है, ये 180 डिग्री होगा। उसके बाद जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन, ये होगी ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरीके से एंगल जो 3 है वो 5 की इक्वल होगा। कैसे, वही ये दो पैरेलल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका एंगल 4 है उसकी जगह 2 रख दूँ और एंगल 5 है उसकी जगह 3 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 बन गए ऊपर, जो 1 2 3 है वो 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो हैंड्स प्रूफ्ड, ठीक है। ये आपका सेम टू सेम एग्जाम्पल में आया हुआ था हमने जब ये वर्कशीट की, सेम वही है। क्लियर। यही हमें दिखाना था कि तीनों इंटरनल एंगल्स का सम ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपके पास एक ABC एक ट्राइंगल है जिसमें आप AB = AC है, ठीक है, दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं। P और Q दो पॉइंट्स है AB और AC पे रिस्पेक्टिवली, और इस तरीके से कि जो AP है वो AQ के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है CP है BQ के इक्वल। क्या बोला है, देखो जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में कह रहा है साथ के साथ डायग्राम बनाते जाओ, आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है आपको, गिवन क्या है, जो AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद जो AP है, यहाँ पे देखो जो AP है वो AQ के इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, जो CP है वो BQ के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे,
आपको पता है जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी है, ए बी में से अगर मैं ए पी माइनस कर दूँ तो ए सी में से ए क्यू माइनस कर दूँ तो वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो बी पी होगा वो सी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, बी पी सी क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, हमें सी पी दिखाना है, सी पी बी क्यू के इक्वल दिखाना है। तो अगर हम ट्रायंगल लेंगे बी सी क्यू ट्रायंगल अगर हम लेते हैं और बी सी पी ये जो ट्रायंगल हम लेते हैं, तो ये ट्रायंगल्स के अंदर जो सी क्यू है वो बी पी के इक्वल आ जाएगा। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट से। सेकंड जो बी सी है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और थर्ड जो बी सी क्यू है वो किसके इक्वल है, बी सी पी के, ठीक है। बी सी क्यू बी सी पी के इक्वल है। यहाँ पे ये इसमें मिस्टेक लग रही है ना, क्योंकि दोनों सी एंगल कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो बी सी पी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी क्यू के इक्वल, ठीक है। क्योंकि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। यहाँ पे देखो आप इसको क्या कर लो, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इसको करेक्ट करो, इसको यहाँ पे आप पी बी सी करो। देखो ये दोनों साइड्स आपकी ए बी ए सी के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल है, तो इसके जो ये एंगल्स बनेंगे यहाँ पे इक्वल होंगे। तो एक एंगल तो हम आपके पास ठीक है बी सी क्यू है, ठीक है, एक तो बी सी क्यू, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, पी बी सी होगा, ठीक है ना। इसको कट करके क्या करो, पी बी सी करो, ठीक है। सो पी सी क्यू पी बी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ से दोनों तीन कंडीशंस हमारी कंप्लीट होती हैं। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपका जो बी क्यू है वो सी पी के इक्वल होगा सी पी सी टी से, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। बस हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, यही शो करना था इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन एडजेसेंट फिगर में आपको जो ए बी है वो पैरेलल दिया हुआ है सी डी के, ठीक है ना। ए बी है पैरेलल दिया, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना यहाँ पे, ये इसका फिगर नहीं है शायद, है ना। और आपको क्या दिया हुआ है, जो सी डी है, हाँ अच्छा ठीक है, ए बी है वो सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल होगा। और क्या दिया हुआ है, जो ई ए है जो वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। और जो बी ई एफ है ये आपको 55 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की, वाई की और जेड की, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या कह रहा है, ये आपके फिगर दिया हुआ था। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, इसका मतलब ए बी, यहाँ पे ए बी मान लो सी डी के पैरेलल है, और आपकी जो बी ई है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से ये ट्रांसवर्सल है, तो इस हिसाब से तो एक्स और वाई इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्स और वाई इक्वल है। उसके बाद जो सी डी है, सी डी पैरेलल है ई एफ की, और ये आपके पास जो बी ई है वो ट्रांसवर्सल है। और इस हिसाब से अगर हम देखिए वाई प्लस 55, एक ही साइड पे ये इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ट्रांसवर्सल के, तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से 55 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 55 125 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 125। तो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 125। तो अगर ए बी आपका पैरेलल है किसके, ई एफ के, ठीक है, ए बी ई एफ के पैरेलल है, ई क्या है आपके पास, ट्रांसवर्सल है, तो 90 प्लस जेड प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या किया, ये 90 है, ठीक है, और ये आपका z है। कैसे, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ठीक है, 90 है, ये आपका z है, ठीक है, और ये आपके पास 55 है, तो ये भी 55 होगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में ट्रांसवर्सल है, दो लाइन पैरेलल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। तो यहाँ से z इजीली निकल जाएगा। तो 90 प्लस 55 145 है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 145 35 डिग्री होगी। ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 से z की एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी है। एक्स वाई 125 है, z आपके पास 35 है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, इन द गिवन फिगर आपको ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी, ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं आपके, जिसका बेस सेम है बी सी, ठीक है। और जो वर्टिसेस हैं ए और डी ये सेम साइड पे हैं बी सी के, ठीक है। अगर हम ए डी को एक्सटेंड करते हैं, किससे,
आगे तक पी पॉइंट तक, ठीक है, बीसी पे इसको पी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो आपको शो करना है पहले तो कि जो ए बी डी है, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पहला। दूसरे पार्ट में शो करना है आपको जो ए बी पी है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो सॉल्यूशन। सो देखो गिवन क्या है, ट्रायंगल जो ए बी सी है और ट्रायंगल डी बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी है, आपके पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा और जो बी डी है वो सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट क्या है, आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। तो इसके लिए कोई 3 चीज़ें चाहिए। तो कौन सी चीज़ें हो जाएंगी आपके पास, सबसे पहले जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ये गिवन है आपको। दूसरा जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। तीसरा जो ए डी है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी 3 चीज़ें हो गई। तो साइड प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है फिर आपका दूसरा, आपको क्या करना है कि ए बी पी आपको क्या करना है, इस साइड वाला ट्रायंगल और इस साइड वाला ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, इसमें भी क्या होगा, ये क्या है, इक्वल है, ये क्या है, कॉमन है ना। और ये क्या है आपके पास, ये भी आपके पास, अभी हमने ये तो लेंगे नहीं बीच में। तो 2 चीज़ें तो हो गई, कौन सी, एक तो, एक मिनट, ये कॉमन है और ये दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है। तो यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 2 एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट सीपीसीटी से यहाँ से ये 2 कॉन्ग्रुएंट है, सीपीसीटी से भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 3 चीज़ें आपके पास हो गई, एक एंगल 2 साइड्स, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th पे, लास्ट क्वेश्चन है जो वर्कशीट का। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, किस पे, सी पे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है और एम है मिड पॉइंट किसका, हाइपोटेनस ए बी का। तो सी इज जॉइन टू एम, आपको सी को ज्वाइन करना है एम पर, सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी, डी तक इसको प्रोड्यूस करना है इस तरीके से कि जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है, ठीक है ना। जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है। तो जो पॉइंट डी है वो ज्वाइन हम करते हैं पॉइंट बी से, ठीक है। इसको अगर मिला देते हैं तो आपको क्या शो करना है, 2 चीज़ें शो करनी है। सबसे पहले जो ट्रायंगल ए एम सी है, ए एम सी को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बी एम डी के, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है, इनको और इसको। दूसरा जो डी बी सी है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्या आपको गिवन है, जो आपका ए बी सी है वो क्या है, एक राइट एंगल है सी पे। उसके बाद फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना था, इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। कोई 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जो इक्वल होंगी। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो जो एम सी है वो एम डी के इक्वल होगा, एम सी जो है वो एम डी के इक्वल होगा, ठीक है, गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो ए एम है वो ए एम के इक्वल होगा, ठीक है, ये गिवन है आपको। एक मिनट, यहाँ पे ए एम इज और यहाँ पे दोनों तरफ मैंने ए एम लिखा है, इसको बी एम करो, ठीक है ना। ए एम है बी एम के इक्वल होगा, ठीक है, ये ए एम है बी एम के इक्वल होगा, गिवन है। तीसरा जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों, ठीक है, तो ए एम सी डी एम सी के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो 3 चीज़ें हो गई, 2 साइड्स, एक एंगल, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ही क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको यहाँ पे बी एम जरूर कर लेना, ए एम नहीं करना आपको, ठीक है ना। ए एम इज इक्वल्स टू बी वन गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से। दूसरा पार्ट क्या करना था, आपको 90 डिग्री दिखाना था, इसको 90 डिग्री दिखाना है। तो एक चीज़ देखो, सीपीसीटी से सबसे पहले एक चीज़ क्या है, जो ए सी एम है ना, ए सी एम, ये जो एंगल है आपका वो किसके इक्वल होगा, बी डी एम के, बी डी एम के इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, सीपीसीटी से हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, इनको ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करें, ये ऑल्टरनेट अगर एंगल कन्वर्ट करें तो इसका मतलब जो ए सी है वो डी बी के पैरेलल होगा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। क्या लिखी है, सीपीसीटी से ये एंगल इक्वल थे, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेटिंग एंगल्स बनते हैं ए सी और बी डी पे। तो अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है 2 लाइंस को इस तरीके से कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ए सी होगा पैरेलल बी डी के, तो पैरेलल है तो डी बी सी और ए सी बी क्या हो जाएंगी, 180 डिग्री। डी बी सी और ए सी बी, डी बी सी और ए सी बी ये दोनों क्या होंगे, ये लाइन पैरेलल है
तो ये क्या होंगे, सेम साइड पे आपका इनका सम 180 डिग्री होगा। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री है। एक आपको ऑलरेडी जो एंगल सी है वो 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दूसरा भी निकल जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।